राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दुखों का गठरी। नवीन अपने परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसके ही जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोषी देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती ही से सुन रहे थे और ना है उसके उल्हने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। क्या मुसीबत ख़त्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया। अब और मन्नतों की इच्छा नहीं है। अब एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरी दुख नहीं मिटाना है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज़ सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था कि जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज़ में लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जगा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों में लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांध पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंचा गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोग की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसकी तरह अपने अपने दुखों का बड़ी बड़ी गठरी ले आ पहुँचे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपने गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों पर टांग देने के आदेश हुआ। वह बेहिसाब खूंटियाँ पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरियाँ टांगे और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाज से कोई ऐसी गठरी उठा लो जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही भोगना होगा जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होगा। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की हल्की गठरिये को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टांगी समस्त गठरियों को घूरते हुए वह काफ़ी देर तक अंदाज लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी उठा ले जिसमें पहले से ही ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियाँ और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग अब उसके मन में तरह तरह से विचार आने लगा। वह सोचने लगा कि कम से कम अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो। ऐसे विचारों में खोया हुआ एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी से उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा।
उसने तय किया कि वह इन चुनौतियों के मुकाबले पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस कर रहे थे और उससे के जैसे ही भाव मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबका अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वह संसार के सबसे दुखी प्राणी है, पर हमें से भी ज़्यादा न जाने कितने दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे ही जिन्होंने 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी के शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आया तो जब किस्मत बांट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहते तो उसे भी ऐसे ही सुख और ऐशो मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला और वह आत्मविश्वास के नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन का कठिनाइयों पर सफलता प्राप्त कर लेता है, जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचे तो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इतने आगे तो हैं, स्वस्थ हैं, अपने कामों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने का काबिल हैं। जी हाँ।